प्रिय दर्शकों, नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के CPP 1 में आपदा तैयारियों को मजबूत करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। डिजाइन विभाग में विभागाध्यक्ष संचार बैठक सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और प्रोफेसर आर्त वल्लभ महंती। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के कैप्टिव पावर प्लांट 1 के मीडियम प्रेशर बॉयलर को 11 नवंबर 2021 में गैस रिसाव और आग से उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। RSP की ऑन साइट आपदा प्रबंधन प्रणाली और इससे जुड़े कर्मियों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए वैधानिक आवश्यकता के एक भाग के रूप में किया गया था। यह अभ्यास मुख्य महाप्रबंधक पावर श्री B सुनील कार्था, महाप्रबंधक ONM श्री NC परिड़ा, महाप्रबंधक DSO CPP 1 श्री AK विश्वास, उप महाप्रबंधक अग्निशमन सेवा श्री PS ठाकरे, महाप्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरिंग श्री AK पंडा और प्लांट के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में आयोजित किया गया। CPP 1 अग्निशमन सेवा, EMD सुरक्षा इंजीनियरिंग, OHSC और कार्मिक विभाग के सदस्यों वाली कॉम्बैट टीम, रेस्क्यू टीम और सहायक टीम नाम की कुल 3 टीमों ने गैस की लीकेज, आग और विस्फोट विषय पर आयोजित मॉक ड्रिल में भाग लिया। विभिन्न एजेंसियों के प्रतिक्रिया समय और गैस रिसाव के संबंध में SOP के पालन का विवरण में विश्लेषण किया गया। गौरतलब है कि इसी तरह का अभ्यास हाल ही में CPP 1 के पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन PBS में आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि किसी भी घटना से निपटने के लिए उच्च स्तर की तैयारियों को बनाए रखने के लिए समय समय पर RSP की रणनीतिक यूनिटों में इस तरह के मॉक फायर और सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के डिजाइन विभाग में 6 नवंबर 2021 को एक विभागाध्यक्ष संचार बैठक सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। महाप्रबंधक प्रभारी डिजाइन श्री अजय कुमार गोस्वामी ने बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक डिजाइन सुश्री निवेदिता रॉय, सहायक महाप्रबंधक डिजाइन सुश्री सौम्या स्वागतिका और विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री गोस्वामी ने डिजाइन विभाग के विभिन्न प्रदर्शन मानकों पर प्रकाश डाला और वर्तमान परिदृश्य में सेल के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की। बैठक की शुरुआत में प्रतिभागियों को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पर एक प्रेरक वीडियो दिखाया गया। समारोह के दौरान डिजाइन विभाग के 5 कर्मचारी मास्टर तकनीशियन श्री प्रताप लाकड़ा, मास्टर तकनीशियन श्री प्रताप रुद्र त्रिपाठी, मास्टर तकनीशियन श्री कैलाश चंद्र पंडा, मास्टर रिकॉर्डर सह प्रोग्रेसमैन श्री कलिंग P कृष्णा और वरिष्ठ डिजाइन सहायक श्री उदयनाथ सोमासी को उनके कार्यक्षेत्र में अनुकरणीय निष्पादन के लिए पुरस्कृत किया गया। मास्टर तकनीशियन श्री प्रताप लाकड़ा को न्यू प्लेट मिल के सैंपल शीयर बकेट और अन्य प्रमुख उपकरणों के आयात प्रतिस्थापन के लिए पुरस्कृत किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पर्याप्त बचत हुई। मास्टर तकनीशियन श्री प्रताप रुद्र त्रिपाठी को डिजाइन विभाग के अभिलेखागार के में चित्रों और मैनुअल के उचित भंडारण और पुनर्प्राप्ति की दिशा में गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए पुरस्कृत किया गया। इसी प्रकार मास्टर तकनीशियन श्री कैलाश चंद्र पंडा को आयात प्रतिस्थापन के साथ साथ ब्लास्ट फर्नेस के प्रमुख उपकरणों की मरम्मत के लिए पुरस्कृत किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पर्याप्त बचत हुई। मास्टर रिकॉर्डर सह प्रोग्रेसमैन श्री कलिंग P कृष्णा को डिजाइन विभाग में कार्य प्रथाओं की बेहतरी के लिए आधारित संरचना सुविधाओं के सुधार और पुनर्व्यवस्था के लिए पुरस्कृत किया गया। वरिष्ठ डिजाइन सहायक श्री उदयनाथ समासी को
सिंटर मशीन के स्प्रोकेट शाफ्ट और SP2 के अन्य प्रमुख उपकरणों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए पुरस्कृत किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पर्याप्त बचत हुई। कार्यक्रम का संचालन महाप्रबंधक डिजाइन सुश्री निवेदिता राय द्वारा किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज का व्यक्तित्व है प्रोफेसर आर्त वल्लभ महंती। एक प्रख्यात शिक्षाविद और बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व श्री आर्त वल्लभ महंती का जन्म 30 जुलाई 1887 को अविभाजित कटक जिले के नागासापुर में हुआ था। उन्होंने रोबिन्सॉ कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सरला महाभारत का शुद्ध संस्करण उनकी सबसे बड़ी कृतियां हैं। वे प्रतिष्ठा के साथ एक दुर्लभ विद्वान के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अपना सारा समय शास्त्रीय उड़िया साहित्य के शोध और संकलन में लगाया था। उन्हें प्राचीन उड़िया साहित्य के सबसे बड़े इतिहासकार के रूप में जाना जाता है और उनके चिंतन की उपज प्राची साहित्य समिति ने अधिकांश प्राचीन ओडिया कविताओं को प्रकाशित किया। उन्होंने पुराने ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि का अध्ययन किया था और ओडिया साहित्य पर कई अज्ञात तथ्य निकाले थे, जिसके बाद में हमारी साहित्यिक विरासत पर नया प्रकाश डाला। 30 जुलाई 1969 को उनका निधन हो गया। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।